अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 85 स्टार्ट कर दिया जी हमने। दिन अगला नहीं है, कपड़े मेरे पास वही हैं आज। अच्छा जी, तो बच्चों को मैंने बुलाया था तो माशाल्लाह से 50% अटेंडेंस है, बाकी नहीं आए। तो अल्लाह इनको पूछे जो नहीं आए, क्योंकि आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो के मुकाबले की क्लास है ये, सुबह वाले कैश फ्लो के मुकाबले की है। क्योंकि आइए सेठ के सबसे टफ 2 सवाल, मतलब एक सवाल टफ है ज़रा, दूसरा तो नॉर्मल है, ये करने हैं हमने। ठीक है, तो पहले टफ वाला करते हैं। ये ना हो पहले नॉर्मल करते हुए टाइम ज़ाया कर बैठे हैं और फिर टफ के लिए टाइम ना बचे। वैसे तो खुला टाइम है, असर अपनी जमात भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश यही है मेरी कि 4 बजे जमात है तो 3:55 से पहले पहले हम ऑफ करें क्लास। ठीक है, मेरा इरादा है। चलो जी, पेज 512 पे आ जाएं। आप यहाँ से गुजरे थे 3 को दिन पहले, आइए सेट से वापस उस पर आए। रिक्वायरमेंट है, ये मैंने आपको पिछले साल होमवर्क दिया था, साल गुजर गया है, आपने अभी तक किया है अटेम्प्ट? ओके, चलो साल में एक होमवर्क तो अटेम्प्ट कर लिया। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, एक साल बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कर तो रहा हूँ मैं। अच्छा चलें जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर BL's स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23, यानी 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 22। कंपैरेटिव पिछला साल होता है 24। अच्छा जी, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, और इस एडजस्टमेंट की वजह से रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जाना है। तो 4 कॉलम वाली हमारी चेंज इन इक्विटी बनेगी। तो सबसे पहले मैं उसी को लिख लेता हूं और उसके बाद फिर 1 बाय 1 वर्किंग से स्टार्ट कर देंगे, ताकि वर्किंग वाले काम के अलावा सारा डेटा हम लिख लें। यानी अगेन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि 20 नंबर का सवाल है, लेट्स से ये एडजस्टमेंट मुश्किल है तो 100% ठीक नहीं होगी ना, हाथ पांव मारने वाले की आधी तो वो भी सही हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा का जो सवाल है उसके नंबर तो कहीं नहीं ना जाते। तो पास होने वाले बच्चों की यही अप्रोच होती है, पर्चे में मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी वो अपने नंबर खींच लेते हैं मर्जी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट, ओपनिंग में अभी नहीं लिखता, वैसे ओपनिंग 2 दफा आना है। ये सवाल आपने किया है ना, इस एडजस्टमेंट के अंदर 2020 में कोई गड़बड़ की है इन्होंने, तो 2020, 21, 22, 23, 23, ठीक है, तो 4 साल। बहरहाल हम 23 में खड़े हैं, तो 23 और 22 से पहले भी मसला है, तो ओपनिंग 2 बार आएगा, लेकिन देखेंगे जब आना हुआ, फिलहाल तो। अच्छा, अब मेरे दिल में ये आ रही है कि मैं यहां से शुरू कर दूं चेंज इन इक्विटी बनाना, कोई मसला? यहां तक वो खत्म हो जाएगी, आगे फिर वर्किंग्स के लिए खुली जगह है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर बताएंगे कौन सा है? 7 है ये। अटेम्प्ट क्या है इसकी? स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? उधर भी 7 है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से आगे सवाल शुरू करते हैं। नाम क्या है बिजनेस का? बार्ड लिमिटेड। ब्रैकेट में उन्होंने BL आपके लिए लिखा हुआ है कि पर्चे में बार्ड लिमिटेड लिख के टाइम जाया ना करें, BL लिख दें। BL स्टेटमेंट ऑफ, पूरा ही लिख दूं भाई, पूरा लिखना है आपने, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ, मैं जरा थोड़ी सी जो है ना वो करप्शन भी कर रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये पर्चे में ऐसे लिखना है आपने, 31 दिसंबर 2023। ये आपको इंग्लिश के अंदर उस्तादों ने शायद बताया हो डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, नहीं बताया तो मैं हूं कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कोई इतना पनिशेबल ऑफेंस नहीं है अगर कोई 31/12/23 भी लिख देता है तो। खैर, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज आपका ओपनिंग आना है, और आना है 2 बार, तो ओपनिंग में एक लाइन छोड़कर फिर ओपनिंग। अच्छा, कितने को आइटम्स थे वैसे? पूरा आ जाएगा, उत्ते मैं नान हूं लिख बैठा वहां, 4 लाइनों में आ जाएगा। और दूसरे साल में मेरे ख्याल में तो 6 लाइनें छोड़नी चाहिए आइडियली, तो पता नहीं क्या बड़सी। आप 4 कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, देख लो, डर भी लग रहा है, लेकिन चलो। क्लोजिंग, उसके बाद ऐसे तो एंड तक ही आ जाओ,
बिल्कुल एंड पे आ जाओ, क्लोजिंग। यानी कि आपको पहले सफ़े पे और कुछ भी नहीं नज़र आना सिवाय इस फॉर्मेट के, बस एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया, सारा प्लस माइनस वहीं पे कर देते होते हैं आप 23 और 22 से पहले वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 23 ये 22 के लिए 4 5 6 लाइनें छोड़ दी और फिर 23 के लिए बाकी का सफ़ा खाली, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब वो 31 दिसंबर 23 ये यहां पे आ गया, 31 दिसंबर 23, तो फिर यहां पे क्या आएगा 31 दिसंबर 22 और यहां पे क्या आएगा 31 दिसंबर 21 भी लिख सकते हैं, यकम जनवरी, ये दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन ये 2 दफा आना है क्योंकि इसमें भी गड़बड़ है, तो इसको रीस्टेट करेंगे तो ये रीस्टेटेड नजर आएगा, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब कौन कौन से एटम्स हैं हमारे? एटम्स हैं शेयर कैपिटल, फिर जी शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। और एहतियातन आपने एक लाइन छोड़ी हुई है, वैसे तो सवाल पढ़ के फॉर्मेट बनाते हैं इसलिए आपको पहले ही पता होना है, लेकिन फिर भी नहीं पता लगता उन्हीं के लिए तो है कि वो एक लाइन रिटेन्ड अर्निंग्स, वो एक लाइन एहतियातन छोड़ देते होते हैं, एक लाइन की जगह छोड़ देते होते हैं एक कॉलम की, ठीक है। अब सवाल में डेटा गिवन है मिलियंस में, तो हम भी इंशाल्लाह मिलियंस में ही करेंगे। टोटल का कॉलम बनाने, जरा देखो रिक्वायरमेंट में जाके, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा वो चुप होता तो फिर बनाते, ठीक है। यहां पे जनाब मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट हो जानी है पूरी, यानी कि आपका पहला सफ़ा हो गया बुक, दूसरे सफ़े से आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, सारा गंद दूसरे सफ़े थे तीसरे सफ़े थे, पहले सफ़े पे सिर्फ आपने, पता नहीं अभी भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही, चलो गुजारा हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। चलें जी, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। चलो टोटल नहीं आया, देखो जरा रिक्वायरमेंट पढ़ो, टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, नॉट को ध्यान से पढ़ो भाई, जरा नॉट को एक बार फिर पढ़ो, उसको एनसर्कल करो, नॉट रिक्वायर्ड। चलो ये जनाब मेरा सवाल तैयार है, अब जवाब लिखना रह गया बस, ठीक है। अब सवाल को ज़रा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में जो जो मसाइल होंगे ना, ये टेंशन वाले, रिवैल्यूएशन हो गया एंड पे करेंगे, लेकिन बाकी सारे काम तो करते जाएं। चेंज इन इक्विटी बनानी है, बना दी है, अब जो मतलब की चीज़ें मिलती जाएं वो लिखते जाएं। वारदात का तरीका चेक करना है बस आपने। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बार्ड फॉर द ईयर आर अंडर प्रेपरेशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। पहला मैटर क्या नजर आया है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाई नहीं इन्होंने, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो फिर वही तो बनवा रहा है। इन दिस रिस्पेक्ट, इसकी अदब में, रिस्पेक्ट यही होता है ना, इन दिस रिस्पेक्ट, इसकी अदब में नहीं। अच्छा, इन दिस रिस्पेक्ट फ्लोइंग डिटेल्स हैं, बह रही हैं डिटेल्स जिनको आपने इकट्ठा किया है, ठीक है। सबसे पहले शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, चेन इक्विटी, वो स्टेटमेंट चेन इक्विटी वाला चैप्टर की थ्योरी भी तो रहती है ना, वहाँ पे आपको बताऊंगा रिजर्व्स। शेयर कैपिटल के अलावा हर चीज़ रिजर्व है, वो शेयर प्रीमियम हो, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस हो, वो रिटेन्ड अर्निंग्स हो, वो जनरल रिजर्व हो, तो वो सब रिजर्व्स हैं, ठीक है। कुछ कैपिटल कुछ रेवेन्यू, बताऊंगा फ़र्क क्या होता है एमसीक्यूज़ के लिए, वरना आपको ज़रूरत नहीं है, अकाउंटिंग आपने ऐसे ही करनी है, ऐसे करनी है। कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व बस उनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि जिनमें से कैश डिविडेंड बांट सकते हैं वो कैपिटल, वो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, जिनसे नहीं बांट सकते वो कैपिटल, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो उसने बताया मुझे ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, ये देखो यकम जनवरी है, क्या है यकम जनवरी, तो ये लिख लिया करो जो डेटा गिवन। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अभी फॉर्मेट में देखा हम 23 में खड़े हैं, तो 22 का ओपनिंग यानी 21 का क्लोजिंग या 22 का ओपनिंग मुझे चाहिए, तो 22 का ओपनिंग चाहिए, 21 का ओपनिंग तो नहीं चाहिए। ये क्यों दे दिया इसने? ओनली टू परेशान यू। कि बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे बड़े तेज़ हो गए,
बच्चों को पता है, बच्चों ने जुगाड़ रखा हुआ है, 31 दिसंबर नीचे लिखते हैं, फिर 31 दिसंबर ऊपर, फिर उसके बाद ओपनिंग लिखते हैं और फिर ढूंढते हैं इस फिगर को। ये 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर 21 का बैलेंस है जो हमें चाहिए होता है, जो 1 जनवरी 22 की सुबह पर ओपनिंग बन जाता है। तो वो सवाल में मिसिंग होता था तो हम ढूंढते थे। तो जरा ध्यान से देखना है सवाल को, ध्यान से, इसीलिए कहता हूं 2 दफा कम से कम सवाल को पढ़ना है, फिर अगली बात। ठीक है, तो भाई ये मुफ्ता लगाओ, 2400, 563 और 1300, 2400, 563 और 1345। लो जी, ये भी नंबर आपको मिल गए। कोई सवाल समझने की अभी कोशिश किया आपने, सिवाय इसके कि चेन की कुटी बनाना है? इसको यहां लिखने के भी नंबर है। तो 20 में से 10 नंबर लेना मुश्किल काम नहीं है। मसला सिर्फ है कि बुज़दिल लोग हैं, बुज़ कहते हैं बकरी को, बकरी के दिल वाले लोग हैं। शेर दिल बनो, शेर दिल, आप भी शेर दिलियां, शेर दिले, ठीक है तो शेर दिल बनो। पर्चे में मुश्किल सवाल भी होंगे, आसान भी होंगे। मुश्किल सवाल में भी आपके पासिंग मार्क्स पड़े हैं, कहीं नहीं जाते। लेकिन जो पहला पर्चा है ना, इसमें से जो पास होके आगे चले जाते हैं ना, वो दलेर और दलेर हो जाते हैं, और फिर उनका एटीट्यूड भी चेंज होता है। 3-3 घंटे रोज पढ़ रहे हैं आजकल। मजाल है कभी शिकन भी आई हो FAR 2 वाले बच्चों के माथे पे, उन्हें पता है कि किस मुसीबत से पाला पड़ा हुआ है, और ये जो करा रहे हैं हमारा ही फायदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मानकर चले थे तो आगे गए थे। तो दलेरी बड़ी जरूरी है बुज़दिलों के लिए। ये पर्चा, ये फील्ड, हाँ, और आधे नंबर बेटा लेने हैं, पूरे तो लेने नहीं है। तो जो चीज नहीं समझ आ रही पर्चे में उसकी टेंशन ना लो, जो नजर आ रहा है कि ये तो सही है उसकी, अभी मैं कोई मुश्किल काम नहीं करूंगा और आधे से ज्यादा नंबर आपको लेके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर आप देखोगे 70-80% मार्क्स आ चुके होंगे, और फिर एक एडजस्टमेंट है जिसके अंदर हम फंसे होंगे सारे। कोई गल नहीं, देखी जाएगी। और सही है, छोड़ना तो वो भी नहीं है, जो समझ आए कर आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि कुछ गलत लिखोगे तो -1 करेंगे। तो लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा, तो 0 ही आएगा ना मैक्सिमम, कुछ कर आओगे तो। ठीक है, चलो अब जी ये पॉइंट मैंने कर लिया, टिक कर लिया पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 में कहता है BL's प्रॉफिट फॉर द ईयर 23, 22 एंड 21 वाज इतने इतने एंड इतने। अब दिमाग में, आपके दिमाग में जो चल रहा है, मैं आपका दिमाग इधर खोल के रखता हूं, पता है ना आपको। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में PNL होता है और OCI होता है। ठीक है, अब उसने हमें क्या बताया, अभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाला बता रहा है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके, कहता है 23 ड्राफ्ट है। हमने कहा अच्छा ड्राफ्ट है 2023 और 2022 और 2021, पता नहीं 21 क्यों दे रहा है, हमें चाहिए तो कोई नहीं, लेकिन चलो अब दे दिया तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब इसमें ये ऑडिटेड है, ये हाथों से निकल चुके हैं साल्स। ठीक है, ऑडिटेड हैं। ओके, तो ये जो साल्स हैं जी बेटा, तो मैं कौन सा वो बना रहा हूँ बेटा, वो तो उसने डेटा दिया, मैं लिख रहा हूँ बस। तो आपके दिमाग को बना रहा हूँ यहाँ पे, आपके दिमाग में ये चीज़ें यहाँ फिट हो जानी चाहिए ना, मेहनतें की हुई हैं आपने। ठीक है, कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको हम कहते थे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिख दूँ या पैट? नेट प्रॉफिट क्या लिखते थे? पैट लिखते थे। पैट ही लिख लो, पैट ही लिख लो, पैट ही लिख लो, पैट, पैट कमिंस। अच्छा 575, 477, अगला कितना है 321। अब मुझे बताओ, मुझे कितने साल की इनकम स्टेटमेंट चाहिए? तो इसका मैंने क्या करना है, इसको मैंने काटने के लिए लिखा था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, डन हो गया। चलो, बड़ा आसान काम है यार ये तो। अच्छा OCI का आइटम कोई नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं जरा, वो कहता है BL हैड डिसाइडेड टू अडॉप्ट रीवैल्यूएशन फ्रॉम, और वो भी भाईजान कह रहे हैं कि ये चेंज भी अकाउंट फॉर नहीं हुई। हद हो गई यार, जेड़ा काम दा काम सी तुसी कीता नहीं। इसका मतलब ये जो सवाल वाला डेटा है, इसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, रीवैल्यूएशन सरप्लस चेंज, चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखते थे। अच्छा, चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, सवाल वाले डेटा में कुछ भी नहीं, आ ही नहीं रहा, कोई आइटम है ही नहीं। ठीक है, सही है, इधर हो ना भाई, ये आपका दिमाग। ठीक है, लो जी पॉइंट 1 में और कुछ मतलब अगर मैंने चेन की कुटी बनानी है तो मैं ये प्रॉफिट उठाऊंगा,
22 का प्रॉफिट, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट 2022 का। गलत हुआ तो ब्रैकेट में, सही हुआ तो बारों बार। और ऐसे ही प्रॉफिट 2023 का, गलत हुआ तो ब्रैकेट में, सही हुआ तो बारों बार। लेकिन गलत है क्योंकि आपने एडजस्टमेंट पढ़ी थी ना, तो ये वाली एडजस्टमेंट जिसके अंदर उसने बताया था कि एक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की थी, रिलेट करती थी एसेट से, उसी दिन इनकम में डाल दिया। क्या कर दिया अकाउंटेंट, क्या कर दिया। नहीं, IS-20 में छुट्टियां की थी इसने, IS-20 में छुट्टियां की थी। इसको नहीं पता कि एसेट रिलेटेड ग्रांट के साथ क्या करते हैं, उसको लायबिलिटी बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम में फेंकते हैं। तो ये गलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलो जब जो पॉइंट पढ़ लिया है तो इसका जो डेटा है वो जहां लिखना है वहां लिख दूं। तो 22 का गलत वाला प्रॉफिट, थोड़ा सा इधर करते हैं जरा, एडजस्टमेंट्स माशाल्लाह से काफी खुली डुली एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो 2022 का प्रॉफिट 2022 वाले खाने में आता है, गलत वाला प्रॉफिट 477, ठीक है। और 2023 में भी ये गलती तो है, ठीक है, ये तो है ना, आगे भी को हो सकती है, लेकिन ये तो है कितनी। अब इनमें जो गलतियां होंगी वो सही करेंगे, यहां सही वाली फिगर ये इधर रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगी। क्या मसला है इस सवाल में? अच्छा एक मिनट, OCI जो नहीं आया, आ जाएगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे, तो इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, है ना। होश करो, इधर कैसे आ जाएगा? वो 23 में तो उन्होंने पहली बार रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया है, तो 22 में OCI आना ही नहीं है। आएगा भी तो 23 में आएगा इंशाल्लाह, जब करेंगे। मतलब क्या मतलब, सुबह आते हो तो फ्रेश होते हो, इस वक्त आए हो तो गड़बड़े कर रहे हो। अच्छा मैं बताता हूं तुम्हें। अच्छा जी कहें यार उनको बुलाएं, इनको चाय पिलाएं जी। अच्छा जी, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, डिविडेंड हम कौन से साल में खड़े हैं? 2000 और 22 और 23 बना रहे हैं। तो 2022 में फाइनल 21 और इंटरिम, ये लिख लो ना ताकि हमें गलती ना लगे। और 2000 ये मुफ्त के नंबर है, मुश्किल सवाल से, अच्छा सॉरी 23 लिख लिया है, मुश्किल सवाल में ये आसान नंबर है, ठीक है। तो फाइनल ऑफ 22 और इंटरिम ऑफ, आवाज बदल गई है वैसे, एकदम से नाम ही लिया है तो, ओ मेरे अल्लाह, ऐसे नहीं वोट दे आते एक बिरयानी पे। अच्छा जी 1 2 3 4। अब हाँ ये जरूरी है, वरना आपके लिए जायज ना जायज का मसला होगा, तो खुशी से ही है। मैंने इसलिए तो पहले उम्मीद तोड़ी आपकी, ताकि आप गुनाहगार हो। एक चीज़ होती है इशराफ भी, ये भी उलमा से पूछने की बात, पहले आपकी उम्मीद तोड़ दी, आपने कहा बस अब नहीं मिलता। जुबान का सवाल आया था आपकी तरफ से, ख़त्म हो गया, आपकी दिल में उम्मीद ख़त्म हो गई। अब एकदम से आपको, अब इस पर भी बशारत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी ने दी है कि मतलब उस पर भी बशारत है ना कि एकदम मुसलमान को खुशी। आपको हुई है ना खुशी? नहीं बस भाई वो बुला लें, उनको चाय पिला दें, बस गल खत्म हो गई है बस। अब वही वाली बात दोबारा आ गई है, इसलिए अब नहीं, अब आपके दिल में वो बात पैदा नहीं सकती कि लगता है ये वैसे ही ना कर रहा है, बाद में कहेगा ओके, तो ये होना नहीं है, इसलिए ये नहीं होना। अच्छा सुने यार बेटा प्लीज, फाइनल डिविडेंड ऑफ 21, जरा टारगेट से भी ना हटें, साथ साथ गपशप लगाओ, शुगर लगाओ। मुझे आपने ऑब्लाइज किया आके, तो गपशप लगाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, काम भी करना है, ठीक है। घरों बारों वेले हो, आगे कुछ करके जाओ। 21 का फाइनल, 21 का फाइनल, 21 का फाइनल, यस यस यस, हमारे लिए रेलेवेंट है, नंबर 1। अच्छा ये कैश है और 10% बोनस भी है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। आपको मैंने वैसे ही कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि अगर सेम डे पर आ जाएं तो पहले हमेशा और फिर बोनस, ठीक है भाई। इनको जरा पॉज करिएगा। अच्छा जी, तो 1A और 1B ये तो मैंने पहले दिन से आपको बताया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी ये बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि सवालों में हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी पकड़ते हैं कि कुछ भी ना बताया तो हमने क्या करना है, लेकिन नॉर्मली वो सवालों में बता देता है। जैसे वो कह रहा है द बोनस इशू वॉज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम, पहली बात,
कि उसने, अच्छा अब वो आप कहने लगे थे कि ये तो कैश डिविडेंड है और बोनस शेयर्स शायद डिविडेंड हो। भाई अगर डिविडेंड के तौर पे भी थे तब भी उसने खुद कह दिया ना, तो सवाल माई बाप होता है, सवाल की बात माननी पड़ती है, सवाल पर आप ना नहीं कर सकते। लेकिन वैसे बाय द वे उसने यूं बोला था कैश डिविडेंड है 15% और बोनस शेयर्स हैं, एज डिविडेंड नहीं था ना, तो शेयर प्रीमियम से जाना था। बहरहाल यार जो भी है, कोई मसला है भी तो उसने कह दिया ना, शेयर प्रीमियम से गाल मुक गई। लेकिन असल बात यह थी कि शेयर प्रीमियम से इस इशू को करना है, और ये शेयर्स जो हैं ये इशू हुए अप्रैल में आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। तो ये ना भी लिखता ना पूरी लाइन, तो हमने ये तैयारी रखी हुई है कि हम पहले कैश डिविडेंड देते हैं और फिर बोनस शेयर। ठीक है, चलो अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में चलो अब नंबरिंग कर ही लेते हैं। तो 1A 1B हो गया, और फिर बोनस इश्यू 25% का है, वो जुलाई में एज इंटरिम डिविडेंड है। अब ये इंटरिम ऑफ 23 है, बिल्कुल है नंबर 4। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा बगैर कोई एडजस्टमेंट सीधी किए ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड का कोई चक्कर ही नहीं है प्रॉफिट के साथ। डिविडेंड प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं है, डिविडेंड प्रॉफिट में प्लस माइनस नहीं होना डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकलता है, और डिविडेंड निकालते हैं हम एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल। तो प्रॉफिट गलत है सही है, हमारी बला से जाए बाढ़ में, हम ये नंबर ले सकते हैं। क्या ख्याल है? सवाल पढ़ते जा रहे हैं नंबर, ये अभी आधे नंबर मैंने ले लेने, अभी मुश्किल है, जस्ट ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चलो जरा मुश्किल लगी थी। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो। 40 मिलियन राइट शेयर्स, और उसने कहा यार शेयर्स निकाल के दे दो, ये तंग ना हो। जो आप करते थे नंबर ऑफ राइट शेयर्स, दूसरा सवाल देख रहे हो मुश्किल वाला, एक रोमन था और एक ये है, ये दोनों मुश्किल सवाल है। रोमन क्लास में कर लिया था हमने, उसमें भी मेरे ख्याल में राइट शेयर्स उसने निकाल के दे दिए थे, नंबर ऑफ शेयर्स। आप तो तीसरे स्टेप में जाके एंट्री करते थे, दूसरे स्टेप में शेयर्स निकालते थे, वो निकाल के दे रहे हैं आजकल। वरना आप तो कहते थे शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, फिर परसेंटेज लगा कहते थे इतने नंबर ऑफ राइट शेयर्स, फिर उसकी एंट्री। वो कहता है ये राइट शेयर्स पकड़ो एंट्री करो, और वो एंट्री भी अब आप एंट्री नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर और दिमाग में एंट्री करते हैं। बड़े हो गए ना, तो ये राइट शेयर्स कब इशू हो रहे हैं जी अब इंटरिम जुलाई 23 में उन्होंने इशू कर दिए हैं शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू कर दिए हैं। उसके बाद फिर डेट्स के साथ बता रहा है, भाई टेंशन ना लो, डेट्स के साथ बता रहा है, पहले बोनस इशू कर देना जुलाई में, फिर आओ अक्टूबर एंड पे जाकर ये करना है। क्या करना है? राइट इशू करना एट ₹18 पर शेयर, 10 शेयर कैपिटल में और 8 शेयर प्रीमियम। ये इश्यू प्राइस है, प्रीमियम नहीं है, एट प्राइस है। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसने कहा कौन निकालेगा, पर शेयर दूंगा, तो ये शायद ना निकाल पाए, तो क्या कर लो, इनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट रुपीज में ही दे दो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रुपीज में ही दे दो। ओके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ, एक बंदा इधर आ जाओ। व्हाट टॉक इज यार, चश्मा भूल गए थे, ओ माय गॉड। तो अब यहां से नजर आ रहा है, चश्मा कहाँ है तुम्हारा? अभी वो अभी आते हैं टीओ से कहते हैं बाइक पे बैठ के चेक कर आता है जाके मस्जिद में। नहीं अब ये ना नो फिर जाया हो जाए क्लास। अच्छा अब जी ये मेरे ख्याल में तो ये मुफ्त के नंबर आप बस एकदम से ले सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने कर लिया था, दूसरे में डिविडेंड, तीसरे में भी बोनस शेयर, चौथे में राइट इशू है। अब ये नंबर लेने से कौन रोक सकता है आपको? अभी तक एक भी मसले वाली बात सवाल में नहीं आई, और ये सब चीजें, तो मसला कहां पे है? मसला इधर है, बुज़दिल जो है ना, बस उनके लिए ये नहीं है। मैं बता रहा हूँ कितना मुश्किल सवाल है। इस अटेम्प्ट में बच्चों को सबसे मुश्किल सवाल यही लगा था, बच्चे कहते थे इसकी समझ ही नहीं आई। और यार नहीं समझ आई तो भी 12-14 नंबर थे आपके पास। तो अब ये बात आपको समझ आएगी जब आप टेस्ट देंगे, जब आप होमवर्क का सवाल हमेशा बगैर सोल्यूशन देखे करेंगे, एक बार खुद से गलत सलत और फिर देखेंगे, तो वही पास होंगे, वही पर्चे में भी इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे। और जो उंगली रख के सोल्यूशन पे सवाल करते हैं, जहां पे थोड़ा सा अड़ने लगे, देखें जरा, हाँ हम भी यही सोच रहे थे, तो ये बच्चे अगली बार फिर यहीं बैठे होते हैं। तो प्लीज आपने वो नहीं बनना, अभी से भी वक्त, ये नहीं पढ़ना तो आपने पहले शुरू कर लिया ना, ये अप्रोच आज से शुरू कर दें। जो सवाल मैंने आज आपको सुबह की क्लास में कैश फ्लो का सवाल होमवर्क में दिया है ना, मर जाना है लेकिन सोल्यूशन नहीं देखना, एक बार जैसे भी हो गलत सलत करके फिर देखना है। कोई बात नहीं यार, अगली बार दोबारा कर लेना, दूसरी बार करना पड़ जाएगा। ना करोगे तब भी, जब अगली बार करोगे तो वो गलती सही होगी, वो नहीं करोगे गलती। तो आज से ये वादा कर लो,
वादे पे पकड़ है, इसलिए मेरे साथ वादा कर लो कि कभी सोल्यूशन देखे बगैर एक बार करेंगे, कभी सोल्यूशन नहीं देखेंगे जब तक एक बार सवाल पूरा ना कर ले। पास अगर होना चाहते हैं आज से शुरू कर दें ऑनवर्ड्स ये अप्रोच, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। और नहीं करेंगे तो फिर अगली बार ये करना पड़ेगा, आपको करना यही पड़ेगा अगली बार भी। तो बेहतर है इसी दफा कर लो, क्या ख्याल है? ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अच्छा ओके, डर गया भाई। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में ये गलतियों को भी छोड़ो, ये मुफ्त के नंबर मैं कहता हूं देखो हम ले लेते हैं। मैंने प्रॉफिट उठाकर लिख लिए, अब ये अगला काम भी करो। फाइनल डिविडेंड 15% कैश, कैश डिविडेंड की एंट्री क्या है? इधर हम आए, यहां पे हमने लिखा फाइनल कैश डिविडेंड। अब इधर देखो परसेंटेज लगेगी 2400 पर 15% है। अब आंसर क्या है? 360 की एंट्री दिमाग में पढ़ो पहले। रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट यानी उनको माइनस करेगा, और क्योंकि ये कैश डिविडेंड है, आज सुबह वाली क्लास के अंदर डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर वहां से कैश जो है वो पे हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही इंपैक्ट उसका नजर आता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो यहां पे हमने आकर लिखा यहां पे है जी, कितना? 360। ये जनाब आ गया आपका रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड डेबिट, ये कैश डिविडेंड आ गया। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 हो गया। उसके बाद 1B भी है, वो भी इधर ही है, बोनस शेयर्स। लेकिन इसको उसने कहा है शेयर प्रीमियम से करें, कोई मसला नहीं, शेयर प्रीमियम से कर देते हैं। 10% लगाना है ना, वो बोलो। तो इसको आप बोनस इश्यू लिख दो अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो। बोनस शेयर्स, इसकी भी परसेंटेज किस पे लगनी है? शेयर के लेटेस्ट बैलेंस पे 10%। अब इसकी एंट्री क्या होती है? शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग नहीं, उसने खुद कह दिया है। और वैसे बोनस इश्यू के बारे में ना लिखा हो एज डिविडेंड तो हम उसको शेयर प्रीमियम को पहले यूज करते हैं। तो 240 रुपए की एंट्री क्या हो गई? शेयर प्रीमियम डेबिट। और इसका दूसरा इंपैक्ट भी यही नजर आता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब बताओ भाई क्या मसला आया? अभी तक मुफ्त के नंबर लिए जा रहे हैं, शाम को आके वो भी है जी। 1A 1B हो गया। उसके बाद ये दोनों काम भी हो जाएंगे, ये अगले साल में। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर, हमने तो वेट करना है। भाई क्यों वेट करना है? किसका वेट करना है? सिर्फ शेयर कैपिटल का बैलेंस मिल जाए ना तो ये अगले काम भी हो जाएंगे। ये परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगनी है, और ये परसेंटेज जहां लगनी थी वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दे दिए हैं। तो अगला काम भी करो। मैं बता रहा हूं पर्चे में कैसे करना है। मैं आज ये टॉपिक नहीं सिखा रहा, टॉपिक मैं सिखा चुका हूं। ये मुश्किल सवाल में मैं बता रहा हूं आसान नंबर कैसे लेने हैं। जो समझ आए करते जाओ भाई। चलो मैक्सिमम यही होता है कि आप रुक जाते, आप इसको पहले साल को पूरा कर लेते, ठीक है, क्लोजिंग निकाल के आगे चल पड़ते, यही था। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है। 2400 240 कितना बनता है? 2640। लो जी, जगह थोड़ी जी बनी जे, क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर आ जाए। चलो खैर इधर ही रहने दो, रहने दो इधर ही, ठीक है। क्लोजिंग कितना था जी? 31 दिसंबर 2022 पर 2264। ठीक है। अब प्रॉफिट ने निकल के सही इधर जाना है ना, उसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो डिविडेंड की परसेंटेज तो इसी पे लगनी है। राइट शेयर्स की अगर परसेंटेज होती तो इसी पे ही लगनी थी, तो इसलिए ये काम भी चल सकता है। कहो तो ये भी कर दूं या अगले साल का इंतजार करें? कर दें, कर दें, कर दें, कर दें। अब बोनस इशू 25 वाज मेड एज इंटरिम डिविडेंड। अब ये इंटरिम डिविडेंड के तौर पे सवाल भी चुप है, तो अब कहां लेकर जाएं इसको? तो यहां पे हमने लिखा बोनस डिविडेंड, बोनस डिविडेंड। इंटरिम शिंटरिम लिखना है तो लिख लो, जरूरत नहीं है। जब आपने इसमें लिख दिया तो पता है, मतलब आपने कहा है कि इसका इंटरिम इस साल का इंटरिम था तो तभी इसमें लिया। बहरहाल चलो लिख दो इंटरिम बोनस, इंटरिम बोनस डिविडेंड है। अब इसकी परसेंटेज भी शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगनी है। कितने परसेंट है? 25%। अब आंसर क्या आया? 660 को रिटेन्ड अर्निंग्स में से डेबिट करके शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर लें। ठीक है। कुछ अहबाब ख़वातीनो हजरात ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिर्फ पिक्चर लेनी होती है, ये उनका सारा मसला चल रहा होता है मेरे पास जी। तो 2640
का 25%, 660 शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि एज डिविडेंड है तो रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो 660 से आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। कोई अभी तक मसला आया हो तो बताएं। मैंने इसीलिए कहा शाम को बुलाओ, आराम से सवाल कराओ बच्चों को, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, डिस्कस नहीं किया, सिर्फ कि आप कर लेते। मेरा दिल था ज़रा मुश्किल सवाल को इस टॉपिक, ये समझे आइए सेट की रिवीजन चल रही है ना, जैसे एंड पे हम रिवीजन करते हैं, तो ये एंड वाली रिवीजन है, बंद करना है इसको 26 पे कर दें यार, और इसकी हवा भी ऊपर कर दें। आगे इतने देखो यार की चल रहे, अच्छा नहीं कर दें। अच्छा जी, अब ये भी हो गया। अब बोलो, ये राइट इशू रह गया है। अब राइट इशू में उसने 40 मिलियन शेयर्स दिए हैं और 18 पर शेयर कहा है। अब ये भी अगले साल की ट्रांजैक्शंस है ना, तो राइट शेयर्स 40 मिलियन उसने निकाल कर दे दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट इशू, राइट शेयर्स या राइट इशू। अब मैंने आपको कहा था सिर्फ आपने ये काम कर लेना है, नंबर ऑफ राइट शेयर्स 40 मिलियन है और एक शेयर 18 का, बस ये आपने करना है और एंट्री दिमाग में करनी है। अब 40 इंटू 18 करो 720, ये 720 की एंट्री क्या है, कैश डेबिट, वो आप नहीं बना रहे, दिमाग में डेबिट कर दिया। अब इसमें से 10 रुपए के बराबर शेयर कैपिटल में और 8 शेयर प्रीमियम में, तो कैलकुलेटर पे लिखो 700 ये 40 इंटू 10 420, ओए आपका नंबर से 20 नंबर पीछे रह गया, ठीक है। तो 400 से, यानी कैश तो डेबिट हो गया ना जितने से होना था, शेयर कैपिटल में क्या करना है आपने, फेस वैल्यू क्रेडिट, तो 40 इंटू 10 400 ये शेयर कैपिटल क्रेडिट और 40 इंटू 8 शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ऐसे ही सिखाया था। अब गिनती कर लो, इसके बाद गिनती कर लेना वो जो मसले वाली एडजस्टमेंट है उसके कितने असरात हैं। तो दलेरी बस रिक्वायर्ड है, जब आप में वो होगी तो पर्चा इंशाल्लाह पास है। अच्छा उसमें भी पता है सारा कुछ तो आपसे रह नहीं जाना, आपने गलत प्रॉफिट लिखा ब्रैकेट में, उसके भी नंबर थे, उसमें कुछ अपने तरफ से जो किया एडजस्टमेंट कुछ मिल गए कुछ रह गए, यानी कि जिसको एडजस्टमेंट वो रिवेजमेंट ना भी समझ आए तब भी उसके 20 में से मेरे ख्याल में तो 15 से 16 नंबर आ सकते थे। पर वही बात है, उस एडजस्टमेंट को देख के जो नहीं आता उसको दिमाग पे सवार करके बैठ गए, और यार जो आता है वो तो देखो, हालांकि उसमें भी ऐसा मसला नहीं हो तो वो भी जानिए इंशाल्लाह। तो लो जी, ये जनाब आपका पॉइंट 1 ए पे आ जाए, पॉइंट 1। ओके सॉरी कोई बात नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में क्या बताया था आपको, इसको शेयर प्रीमियम में से निकालना है। अब दिमाग में एंट्री सिखाई थी दिमाग में कि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है, लेकिन हमने कहा था नहीं, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इश्यूएंस ऑफ शेयर्स पर है तो इसको इक्विटी को डायरेक्ट हिट कर दो, तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन सुन तो लो, असल में यही एंट्री है, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो फिर पहले उसको यूज करें। याद तो ऐसी एंट्री रखो ना, एक्सपेंस का डेबिट होना प्रॉफिट को कम करना, ये रिटेन्ड अर्निंग को कम करेगा, लेकिन हमने कहा अगर प्रीमियम पड़ा हो तो फिर उसको हिट करो, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या बनी, यहां पे हमने लिखा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोने वालों को पता नहीं क्या नजर आ रहा होगा, वैसे तो मैं स्मार्ट सा हूं लेकिन फिर भी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 3 मिलियन की शेयर प्रीमियम में से डेबिट करो कैश क्रेडिट, ठीक है। हुन तो टिक हो गया ना। अब खुद देखो कितने नंबर आ चुके हैं, बेटा कर लो, एक ही बात है, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन 720 में से नहीं नेट करोगे, वो 320 में से ही करोगे ना। तो मैं भी वही कर रहा हूं, पर मैंने जैसे सिखाया वैसे ही कर रहा हूं। ऐसे ही एक सवाल के लिए मैं उसको छेड़ दूं, इसको मैं 317 लिखूं, सही है, वो कंबाइन एंट्री हो सकती है होने को, लेकिन क्यों करूं मैं, ये सुकून से चल तो रहा है काम, चलने दो, बेलने बाजू जरूर देना। क्यों कैलकुलेटर वाले, नए कैलकुलेटर, जदीद कैलकुलेटर वाले भाई, ओरिजिनल कैलकुलेटर वाले, धूप पे रखने वाला, नीचे फेंके तो ना टूटने वाला, ये मैंने चेक करना है अभी। अच्छा जी, अब ये सेकंड एडजस्टमेंट बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बस ये ज़हन में रखो कि
जनवरी 20 में कोई गलती हुई है तो हम 20, 21, 22, 23 इन 4 साल में हमने चलना है, ठीक है। तो ये मेरी वर्किंग 1 पहली वर्किंग अब हो रही है जी। ये वो वर्किंग है जिसमें हमने ये एंट्रीज करनी होती थी। असल में ना आखिरी साल के अंदर ज़रा एंट्री ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने आखिरी साल को थोड़ा सा जगह भी ज़्यादा दे दी, और आखिरी साल को एंड पे रखेंगे ना, बाकी छोटी छोटी वर्किंग जहाँ चला लेंगे, ठीक है। ये और इस लाइन को हटा देते हैं, बस जहाँ तक जाएगी एंट्री जाएगी। ये जनाब मेरा 2020 है, ये 2021 है, ये 2022 है, और ये 2023 है, ठीक है। वैसे तो 2025 है, अब ये भी ताज़ा 2025 एंटर हुआ है। अच्छा, अब ये 4 साल के अंदर गड़बड़ें सही करनी है। ये शुक्र करो कि रीवैल्यूएशन की गलती जो है, रोमन वाला सवाल ज़्यादा मुश्किल था मेरे ख्याल में, उसमें 1 साल पहले वो गलती हुई थी, तो फिर सरप्लस को भी सेट कर और ट्रांसफ़र को भी सेट, इसमें तो वो मसला ही कोई नहीं था। इसमें तो इसी साल के पहले दिन उन्होंने कहा था कि हमने सोचा है रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाएं, और वो नहीं इनकॉर्पोरेट किया तो कर लेंगे, बस इतना ही था। ओके, अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट को पढ़ें। हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्या हुआ है? 1 जनवरी 20 को, जाग रहे हैं ना सारे? 1 जनवरी 20 को BL हैड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 600 मिलियन टू एक्वायर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कल ऑनलाइन या पता नहीं मैसेज किसी बच्चे ने किया कि जी इससे एडजस्टमेंट है, हमने प्लांट को नहीं छेड़ा। भाई प्लांट को क्यों छेड़ना है? प्लांट तो आया, सही हो गया, रिकॉर्ड हो गया, साइड पे हो गया, बस उसकी डेप्शन भी हो रही होगी। मसला क्या है? मसला तो इस ग्रांट के अंदर है कि ये एसेट रिलेटेड ग्रांट है, तो हमने इसको लायबिलिटी बनाना है और ओवर द लाइफ ऑफ एसेट हमने इसको इनकम में फेंकना है। जबकि किसे गया, जबकि द ग्रांट वाज ट्रीटेड एज ऑन, जिस दिन आई उसी दिन कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कर दे, तो ये गलती तो है, ठीक है। अब ओरिजिनल एंट्री दिमाग में करो, दिमाग में, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 600 से, फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट इनकम क्रेडिट, प्लांट की कोई लाइफ शाइफ दी हुई है? द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज एक्वायर्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1000, ये मिलियन है, मिलियन नहीं है, 1000 मिलियन पर ये खरीदा था। 1 जनवरी 20 पर ही आ गया था, और उसकी लाइफ 8 साल थी, और रेजुअल वैल्यू 100 साल थी। इसको साइड पे करो भाई, ओके 100 साल 100 मिलियन रेजुअल वैल्यू, भाई इसको साइड पे करो। कहीं उसने बोला है कि प्लांट रिकॉर्ड नहीं हुआ या उसकी डेप्रिसिएशन नहीं हुई? इसमें तो मसला ही नहीं था। ये उस बच्चे का सवाल था, शायद मैसेज किया था या पता नहीं ऑनलाइन, मुझे याद नहीं, लेकिन सवाल था, ठीक है। तो उसका जवाब मेरे लो जवाब है कि ये नहीं लेनी, मेरे लो यह जवाब है, क्योंकि उसने नहीं कहा कि प्लांट रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड हुआ होगा, डेप्रिशिएट भी हुआ होगा, तो नहीं एक्वायर किया। वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एक तो इस प्लांट की लाइफ जो है वो 8 साल है, दूसरा ये प्लांट भी 1 जनवरी 20 को आ गया है। लेट्स से 1 जुलाई 20 को आता तो फिर 6 महीने डेप्रिशिएट होता और 6 महीने इनकम में जाते। ये इसलिए बता रहा है वो बात समझे हो कुछ? प्लांट को कुछ नहीं करना, प्लांट जो था वो सही हुआ। मसला क्या है, उस प्लांट से रिलेटेड ग्रांट है। किसी ने बोला ना समझ नहीं आ रही, फिर देखना, प्लांट से रिलेटेड ग्रांट है, तो प्लांट से रिलेटेड ग्रांट को लायबिलिटी बनाना था और आहिस्ता आहिस्ता इनकम में फेंकना था ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। अब एसेट की तो डेप्शन चार्ज हुई होगी 1000 माइनस 100 डिवाइड बाय 8, लेकिन इसके बारे में कोई मसला नहीं है हमें, ये तो हुआ होगा। प्लांट एक्वायर हुआ है, तो अगर एक्वायर हुआ था और रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो बताता हमें। अब अगली बात, इस 600 में से भी माइनस 100 करें, नहीं, इसकी रेजुअल वैल्यू नहीं होती थी। बस इतनी सी बात थी कि इस पूरे साल में इसने डेप्रिशिएट होना था 8 साल पे, तो इस पूरे साल में इसने इनकम बनना था 600/8 कितना बनता है? 75। अब ओरिजिनल कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 600, डेफर्ड ग्रांट डेबिट इनकम क्रेडिट 75। रॉन्ग, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। अब
वो सारा 600 ही इनकम बना गया, तो उसमें से हमने कुछ बनाना भी था। ठीक है, तो चलो मैं यूं कर लेता हूं, मैं ओरिजिनल रॉन्ग जरा लिख देता हूं, आपको जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इधर देखो, ओरिजिनल होना चाहिए था, बोलो जी, होना चाहिए था ना, कैश डेबिट डेफर्ड, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 600 से पहले दिन ये होना चाहिए था जब रिसीव होनी थी, और फिर ईयर एंड पे जाकर आपने इसको क्या करना था, कुछ इसको मैं लाइबिलिटी ना लिख दूं, चलो ठीक है, डेफर्ड ग्रांट ही लिख लो यार, खैर क्या फर्क पड़ता है, चलो लाइबिलिटी लिख लेता तो वैसे ही जरा, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, इसलिए मुझे इससे मसला ही कोई नहीं है, मुझे तो उस इनकम वाले मसले से मसला है। ठीक है, तो चलो खैर ये किया हो, करना चाहिए था, और फिर ईयर एंड पे आके आपको डेफर्ड ग्रांट यानी लाइबिलिटी को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट करना था 600/8 यानी 75 से। ठीक है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, डन बाय अकाउंटेंट, जो कि रॉन्ग है, मैं लिख रहा हूं रॉन्ग, डन बाय अकाउंटेंट, प्रायर ईयर एरर है ना, गलती कर गया भाई, भाई गलती कर गया भाई, क्या कर गया, कैश को आते ही इनकम में फेंक दिया ऑन रिसीट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री ही तो मैंने करनी है, ये मैंने बाद में मिटाना हो तो मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ये कहना है तो कह लो इसको वर्किंग नंबर 1.1 ऐसे ही, ताकि आपकी पहली एंट्री बन जाए, कर लिया करो ऐसे। ठीक है, तो ओरिजिनल रॉन्ग अगर सिंपल हो तो जबानी, अगर थोड़ी टफ लगे तो कोई बात नहीं, आप इनकम और ये क्या हुआ है, इनकम आप ओरिजिनल और रॉन्ग को कर लो, कोई बात नहीं वर्किंग के अंदर। ठीक है, लोगों का खून सफेद होता है, हमारा काला हो गया। अच्छा जी चलें जी, अच्छा जी, अब रेक्टिफाइंग एंट्री करवाओ, कैश डेबिट होना था, कैश डेबिट होना था, कैश जरा दूर से नजर आए ना, कैश डेबिट हो गया, और इजी लो करेक्शन ऑफ एरर को, और इजी लो, रिलो लो, और इजी लो, कहा था करेक्शन ऑफ एरर सही से पढ़ लो, नहीं ना जान छड़ रहा, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट होना था, और फिर डेबिट होना था, कह सकता हूं 525 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए, कर लीजिए, तो डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, क्रेडिट होना था 500, नेट कर दिया ना, 525 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो करिए, और मैं जरा साफ कर लूं इसको, और आगे देख लो, तुसी नहीं देर नू, तुसी देख लो, आप ही को डिसाइड कर लो, और इनकम क्रेडिट होना था 75 से, माशाल्लाह 600 से क्रेडिट हो गया, तो ज्यादा क्रेडिट हो गया, गलती से सही करने के लिए डेबिट करो, तो इनकम डेबिट 600 माइनस 75 वही 525, तो पहले साल में ये गलती सही करनी है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, क्या पहले साल में 75 की जो इनकम रिकॉर्ड करनी थी वो भी कर लें, हमने रेक्टिफिकेशन की है, वो क्या कर चुका था, वो 600 इनकम में डाल चुका था, जो नहीं जाना था हमने वो निकाल लिया, तो बाकी 75 वहीं पड़ा रहा नहीं क्या, उसने जो 600 पूरा इनकम में डाल दिया था, हमने उसमें से 575, 600 पूरा इनकम में डाल दिया था ना, 575 वहां से निकाल दिया, डेबिट कर लिया, तो वो 75 तो फिर भी वहीं पड़ा रह गया, 525 निकाल लिया, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब पहले साल की गलती तो ये सही होगी, यहां तक कोई मसला। अब अगले साल भी यही गलती सही करेंगे, नहीं, अगले साल क्या हुआ, अगले साल, अब हर साल में ये मामला है कि चूंकि उसने तो पहले ही साल क्या बना लिया था, इनकम पहले ही साल क्या बना लिया था। अच्छा मैं ये वाली लिख रहा हूं, फिर मैं ये मिटा दूंगा, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं 21 के अंदर जब उसने पहले ही साल सारी इनकम बना ली थी गलती से, तो फिर अगले साल उसने, अगले साल तीनों साल में उसने क्या किया है, उसने कुछ नहीं किया, हालांकि उसको हर साल ये एंट्री पास करना चाहिए थी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 75, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 75, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, आगे बोलो, मैं नहीं बोलना है,
मैं भी सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ 7 साढ़े 7 से, आप लोगों के पास आया था सबसे सवेरे। क्या पता नहीं चाइना के जवान आ गए ने आजकल, बोलो। तो ये हर साल उसने करना था, ये हर साल उसने नहीं किया, तो ये हर साल आपने कर लेना। तो ये मैं मिटा दूंगा अब, ओके। किसी ने नोट करना हो तो बेशक कर लीजिएगा। ये जनाब ओरिजिनल होना चाहिए था हर साल में, ये नहीं हुआ हर साल में, तो ये कर लें हर साल में। तो हर साल की एंट्री ये है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। ये वैसे आपके लिए कर रहा हूं, वरना आपको जरूरत ही कोई नहीं थी, जबानी भी चल जाता काम आपका। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, ये आपके काम की चीज है, वहां पे सेट कर लेते हैं, सवाल खत्म है, मतलब अगली एडजस्टमेंट के अलावा। ये एडजस्टमेंट करके पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, पहले मेरा सवाल मुझे कर लेने दो, पिक्चर लेना, इसकी नोट ना करते रहना, इसको जरूरत नहीं है ना नोट करने की, मतलब ये क्या करना है नोट करके, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए था कि जी हर साल इनकम बननी थी, अब नहीं बनाई होगी उसने तो वो बना लेंगे। तो ओरिजिनल, ये रॉन्ग और ऊपर रेक्टिफाइंग, इसकी बस पिक्चर ले लेना, बाकी ये मैं मिटा दूंगा, ये मैं छोड़ दूंगा, चलो आपके काम आएगी जरा ये बात, अगली बात जबानी फिर दिमाग में सोचनी है, ठीक है। अब इधर देखो, ये गलतियां सही करनी है हमने, ठीक है। अब गलतियां सही करनी है, तो इसकी गलती तो 23 में सही हो जाएगी। अच्छा, जिस साल की गलती पीएनएल ना, पीएनएल प्रॉफिट है, उसी साल को 23 की गलती 23 में सही, 22 की 22 में सही, और उससे पहले वाली सारी ओपनिंग में, ठीक है। अब 23 की गलतियां 23 के प्रॉफिट में सही करेंगे, इधर इधर 22 की गलतियां और उससे पहले वाली, तो यहां पे हमने लिखना है प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अब ये थोड़ी सी शायद टफ थी, लेकिन इतनी फिर भी नहीं थी एडजस्टमेंट। और इसके नंबर देख लो, मतलब कि आपके पास 4 इंपैक्ट्स आएंगे आपकी चेन इक्विटी पे, तो आधा आधा नंबर हो तो 2, पूरा पूरा हो तो 4 नंबर, सिर्फ इतनी सी बात की, ठीक है। चलो, अब गलतियां सही कर रहे हैं जी, हम गलतियां सही कर रहे हैं, हम तरतीब से चलते हैं। चलो 3 से ही चलते हैं, ठीक है। तो 3 की गलतियां 3 में सही करनी है। देखो भाई, इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, प्लस, ठीक है। रीस्टेटेड 23 के साल को कब रीस्टेट करना है, लगी है ना जोर की। आगे 22 में इनकम क्रेडिट, अच्छा 21 का 22 पे, 22 का 23 पे कोई असर नहीं है, ये पीएनएल भाई, पीएनएल, ठीक है ना। तो प्रॉफिट सही कर रहे हैं, जिस साल में खड़े हैं उस साल को सही कर रहे हैं, ओके। इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। और अब ये दोनों साल हमने ओपनिंग में सेट करने हैं, ऐसा ही है, तो इनको इकट्ठा ही देख लेते हैं आप। इधर देखो जी, इनकम डेबिट, इनकम कम हुई तो प्रॉफिट भी कितने से, अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ो। इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ाओ, ये दूसरे साल का मसला, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा 75, ठीक है जी। तो इंपैक्ट क्या बना जी, गलतियां सही करके, इंपैक्ट क्या बना, सही गुस्से में उन्होंने मार्कर आज रखे हुए, कि रोज कहता है मार्कर सही नहीं, सही खींच के लाए आज। अच्छा जी बेटा बोलिएगा, इधर रिटेन्ड अर्निंग में माइनस, लो जी ओपनिंग की गलती आपकी सही हो गई। अब ये आपका ओपनिंग दुरुस्त वाला है, लेकिन इसके साथ रीस्टेटेड लिखना ना भूलिएगा, ये मुफ्त के नंबर मिस नहीं करने आपने। ये देखो जी, ये 2400 में कोई चेंज नहीं है, 563 में कोई चेंज नहीं है, कितना हो गया, 900 कितना है, 895 हो गया। अब इसके साथ क्या लिखोगे, रीस्टेटेड। इसमें क्या रीस्टेट हो गया जी, ये रिटेन्ड अर्निंग एक होगी ना, लाइन के अंदर कोई एक चीज होगी रीस्टेटेड, मैं सिर्फ आर लिख दूं, गुजारा चलेगा, चल रीस्टेटेड, ठीक है, सही है। ये एडजस्टमेंट नंबर
ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी जी? ये एडजस्टमेंट 2 का मामला हल हो गया, ठीक है जी। ओके, अब पूरे सवाल में एडजस्टमेंट 3 बस रह गई है। अब आप नंबर देख लो, ये इम्पैक्ट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, रीस्टेटेड आ गया, मेरे ख्याल में तो तकरीबन सब कुछ ही आ गया। सिर्फ आपको अब वो रीवैल्यूएशन करनी है और उसके इम्पैक्ट्स हैं। मेरे ख्याल में ये प्रॉफिट की फिगर में थोड़ी सी लड़ाई रह जानी है, बाकी तो आप मैनेज कर ही लेंगे। तो 20 में से मेरे ख्याल में तो कोई हिम्मत, कोशिश, जज्बे से चलने वाला बच्चा जो है वो 15 नंबर तो कम से कम ले ही उड़ता। 14-15 नंबर तो आ ही जाने चाहिए थे, ठीक है। इतने बड़े होते हैं, हर सवाल में 70% मार्क्स लो तो एग्रीगेट 70 बनता है, पास हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम शो का पार्ट 2 शुरू करेंगे।